हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जो मेरा ये आज का व्लॉग है वो है दिल्ली का चांदनी चौक। हम किसी काम से गए थे, मैं आपको आगे बताऊंगी किस काम से गए थे। तो हम चांदनी चौक में रुके थे, तो हमारे चांदनी चौक से थोड़े ही पास में लाल किला था। तो हमने सोचा कि हम लाल किला घूम आए। तो हम अभी ये मॉर्निंग का टाइम था, आई थिंक 7-7:30 का टाइम था। तो हम लाल किला जा रहे थे। तो हमने चांदनी चौक से लाल किले तक रिक्शा की थी। तो हम ऑलमोस्ट 5 मिनट्स में पहुंच चुके थे लाल किला, क्योंकि पास में ही था। और ये मुझे सच में लगा था कि लाल किला छोटा होगा, उतना बड़ा नहीं होगा, बट ये बहुत बड़ा था। वैसे तो मैं पहले दिल्ली आ चुकी हूँ, बट मैंने लाल किला नहीं देखा था। जैसे कॉलेज ट्रिप होती है तो मैं उसमें आ चुकी हूँ। तो बहुत ही लंबा रास्ता था, जहाँ से एंट्री थी वो वाला रास्ता बहुत ही लंबा था। तो हमें पूरा क्रॉस करके गेट तक जाना पड़ा। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री है, ये बाहर की बाउंड्री है लाल किले की। तो यहाँ पे अभी हम मेन गेट पे पहुँच चुके हैं लाल किले के। और जो राहुल है वो टिकट लेने गए थे, क्योंकि यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है। शायद से 50 या 80 की टिकट्स होती है। जो 50 रुपीज़ की टिकट थी वो जो लाल किले के अंदर बाहर का एरिया होता है वो घूमने के लिए थी। जो 80 रुपीज़ की टिकट थी, जो लाल किले के अंदर जो म्यूज़ियम है वो घूमने के लिए थी। और ये सामने यहाँ पे जो लाल किले का गेट है वो है मेन गेट। और जो मेन गेट के बाहर ये तोपें थी 2 रखी हुई बड़ी बड़ी सी। और ये सामने बड़े 2 गेट थे लोहे के। तो यहाँ से एंट्री है लाल किले के अंदर की। जो ये बड़े बड़े गेट है, 2 गेट थे लोहे के, एक अंदर को था एक बाहर को था। एक अंदर को छोटे वाला था और बाहर को थोड़ा बड़े वाला था, दोनों लोहे के गेट थे। और जो बाहर की दीवारें थी वो ही रेड थी, अंदर कुछ रेड नहीं था। अगर आप अंदर एंटर करोगे तो रेड नहीं था, उसमें वाइट मार्बल का काम हुआ था। तो ये हम अंदर जा रहे थे। जो ये आपको आमने सामने ये दरवाज़े दिख रहे बड़े बड़े, तो ये मैं पहले कंफ्यूज होगी कि ये क्या चीज़ है। तो ये यहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने शॉप्स खोली हुई है। तो हम बहुत ही जल्दी पहुँच गए थे, तो इसलिए ये खुली हुई नहीं थी जब हम पहुँचे थे। तो ये दोनों तरफ से शॉप्स है जो लाल किले के अंदर लोगों ने ली हुई है रेंट पे। आई थिंक रेंट पे ही ली होगी। तो यहाँ पे सुबह सुबह सफाई हो रही थी, क्योंकि और हम जब गए थे तो म्यूज़ियम कुछ नहीं खुला हुआ था, क्योंकि हम बहुत जल्दी चले गए थे। तो क्योंकि उसके बाद हमें जाना भी था वापस, तो इसलिए हम सुबह ही चले गए थे। तो ये देखो 1-2 दुकानें ही खुली हुई है सिर्फ, बाकी बंद थी। तो यहाँ पे हम किले के अंदर एंटर कर चुके थे। और जो किला है वो तो वैसे बहुत ही बड़ा है। किले के अंदर और भी छोटे छोटे किले बने हुए हैं बहुत सारे, जो कि कोई दीवाने ख़ास नाम से है, कोई हमाम घर है, कोई मस्जिद भी है यहाँ पे किले के अंदर ही। तो बहुत ही सुंदर बनाया गया है। जो यहाँ के राजा थे, शाहजहाँ मुग़ल राजा थे, तो उन्होंने ये किला बनाया था। तो उनकी राजधानी थी शायद यहाँ पे दिल्ली में। तो उन्होंने ये किला यहाँ पे बनाया था। आई थिंक 17 या 16 सेंचुरी में बना हुआ है ये किला, जो मैंने पढ़ा था। बाकी मुझे पता नहीं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उसके लिए सॉरी। अगर आप लोगों को पता है कि ये किला कौन सी सेंचुरी में बनाया गया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। मुझे 16 या 17 सेंचुरी इतना तो पता है कि शायद से उस टाइम पे बना हुआ है ये जो जगह है यहाँ पे बोलते हैं दीवाने आम, जहाँ पे डिस्कशन होती थी। और ये जो सामने आपको दिख रहा है शीशे के अंदर जो है, यहाँ पे महाराजा बैठता था और अपनी प्रजा से बात करता होगा। आई थिंक ऐसा ही होता होगा, जैसा हमने टीवी में देखा है तो वैसे ही होता होगा। काफ़ी ऊंचे जगह पे था जो उनका सिंहासन था, इसे शीशे से बिल्कुल कवर किया गया है। और यहाँ पे उनकी प्रजा बैठती होगी, जो उनके मंत्री वगैरह होंगे वो बैठते होंगे। यहाँ पे 2 किले ऐसे थे जिनका नेम ऑलमोस्ट सेम ही था। एक था दीवाने आम, एक था दीवाने ख़ास। तो शायद से जो दीवाने आम था वो आम लोगों के लिए होगा, और जो दीवाने ख़ास था वो ख़ास लोगों के लिए होगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि हम दिल्ली क्यों गए थे।
किसी किसी को पता होगा कि मेरी शॉप है, किसी को नहीं भी पता होगा कि मेरी शॉप है रोडू में सूट्स की। तो हम उसकी शॉपिंग करने गए थे दिल्ली चांदनी चौक। तो हमें लगा कि चांदनी चौक से पास में ही है लाल किला, तो हम घूम आते हैं। तो हम गए थे सुबह के टाइम और हमारी शॉपिंग हो चुकी थी पहले दिन, तो हम ये नेक्स्ट मॉर्निंग गए थे। और ये यहाँ पे फाउंटेन था जो कि अब चलता नहीं है, ऑब्वियसली इतने टाइम हो चुका है इसको बन के, तो अब बंद पड़ चुके हैं। तो यहाँ पे पानी से भी थोड़ी स्मेल आ रही थी, क्योंकि मतलब रुका हुआ पानी है तो काफ़ी स्मेल आ रही थी। और ये यहाँ पे दूसरा किला था, हवा घर कुछ करके नाम, मतलब बहुत सारे किले थे, मतलब आधे से ज़्यादा तो हम गए भी नहीं, मतलब हमारे पास टाइम नहीं था जाने का। और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी रिफ्लेक्शन आ रही है पानी में इस किले की, बहुत सुंदर लग रहा था मतलब। और गर्मी तो इतनी थी वहाँ पे, मतलब हमें ऐसा लग रहा था, हम 7:30 8 बजे आए थे, हमें लग रहा था कि दिन का टाइम होगा, इतनी गर्मी थी। किसी किसी किले में तो अंदर जाना अलाउड नहीं था, पता नहीं बंद किए हुए थे, उसमें लगाए हुए थे, या तो फिर क्योंकि प्रॉपर 9 और 9:30 बजे खुलता है रेड फोर्ट, क्योंकि जो म्यूज़ियम है वो भी बंद थे। तो हम थोड़ी जल्दी चले गए थे क्योंकि हमें वापस भी आना था। तो यहाँ पे इस तरह से छोटे छोटे रूम्स बने हुए थे जहाँ हमें जाना अलाउड नहीं था, क्योंकि हमें मना कर दिया था, पुलिस यहाँ पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने हमें मना कर दिया था कि आप नहीं जा सकते। और यहाँ पे इस तरह से बैरियर्स भी लगाए थे अंदर नहीं जाने के। और सुबह के टाइम इतने सारे कबूतर थे वहाँ पे, इतना सारे थे, मतलब पर मैं अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाई उन्हें, बट बहुत सारे कबूतर थे। अब दिन के टाइम भी होते होंगे मुझे नहीं पता, बट सुबह के टाइम बहुत थे। और जो ये वाला किला था इसमें वाइट मार्बल का बिल्कुल बहुत सुंदर काम हुआ था, मतलब छोटे छोटे बारीकी से। और ये था दीवाने खास, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो था दीवाने आम, और ये दीवाने खास। दीवाने खास और दीवाने आम में यही डिफरेंस था, जो खास था वहाँ पे जो है प्राइवेट डिस्कशन होती थी दीवाने खास में, और जो दीवाने आम था वो हर लोगों के मतलब लिए था कि वहाँ पे हर लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सुनी जाती थी। और दीवाने खास में सिर्फ प्राइवेट्स जो मतलब राज्य की गुपचुप बातें होती है वो ही होती थी। हर एक किले की हिस्ट्री उसके मतलब सामने लिखी हुई है कि यहाँ पे ये होता था, यहाँ पे मतलब हर चीज़ का मतलब लिखा हुआ था कि प्रॉपर यहाँ पे क्या होता था। तो ये था दीवाने खास। इसके बाद था मस्जिद। जितने भी किले के पास गए हर किले की इंफॉर्मेशन लिखी हुई थी कि ये किस चीज़ के लिए था, किस चीज़ के लिए ये किला बनाया गया था। तो ये था हमाम घर, मतलब नहाने के लिए होगा, तो वो हमाम घर था। ये सामने जो दिख रहा है ये हमाम घर है, तो यहाँ पे नहाते होंगे ऑब्वियसली। और इसके बाद ही आता था शायद ये था जो सामने दिख रहा है, ये है मस्जिद। हाँ, मस्जिद, मोती मस्जिद। तो यहाँ पे मैंने अपने आप को थोड़ा सा कैमरा में निहार लिया, अपने बाल ठीक कर लिए, क्योंकि लोग मतलब मैक्सिमम लोग कहते हैं कि आप अपना फेस नहीं दिखाते, तो ये थोड़ा सा अपना फेस दिखा दिया, क्योंकि राहुल तो मेरी वीडियो बनाते नहीं हैं। तो ये जहाँ पे हम पहले थे ये था दीवाने आम। फिर अब नौबत खान करके कुछ किला था। अब इतना सब कुछ था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ को जाएं कहाँ को नहीं जाएं। यहाँ पे भी एक किला था, यहाँ पे भी मतलब यहाँ के लिए सीढ़ियाँ ही नहीं थी। यहाँ पे मुझे यही नहीं समझ आया कि जाते कैसे होंगे यहाँ पे। तो मैं यही देख रही थी, मुझे लगा शायद से आगे से होंगी सीढ़ियाँ, पर आगे से भी नहीं थी। पर बहुत ब्यूटीफुल सा ये बना हुआ था, बहुत ही सुंदर। मैं सोच रही थी, मैं वही थी राहुल को यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे वीडियो बनाऊंगी मैं, बट यहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ ही नहीं थी। ये वाला किला भी वाइट मार्बल से बना हुआ था, बिल्कुल बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, मतलब बहुत ही सुंदर था। ये इतना कैमरा में सुंदर आया नहीं जितना रियल में था। और ये छोटे छोटे से इस तरह से मतलब बने हुए थे, क्या बोलते हैं इनको, पता नहीं क्या बोलते होंगे, मुझे नहीं पता, बने हुए थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो हर एक किले के चारों तरफ छोटे छोटे गार्डन बने हुए थे, म्यूज़ियम बने हुए थे, तो मतलब बहुत अच्छा था। म्यूज़ियम भी बीच बीच में बहुत सारे म्यूज़ियम थे। और जो ये वाला किला है उसका नाम है सावन और भादो मंडप। यहाँ पे 2 मंडप है, सावन और भादो करके, जो वर्षा ऋतु के 2 प्रमुख महीने होते हैं, सावन और भादो, उस ऐसा कुछ लिखा हुआ था इसमें, तो उसके लिए मंडप बनाए हुए थे। तो ये सावन और भादो मंडप है, बहुत सुंदर सा मंडप, मतलब वाइट मार्बल से इसमें पूरा वर्क हुआ है।
और जो ये सामने है ये म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम मतलब इधर दोनों हर साइड म्यूज़ियम थे, हर साइड गार्डन थे, हर साइड मतलब छोटे छोटे किले थे। और जो ये सामने दिख रहा है ये रानी लक्ष्मीबाई का मार्बल के ऊपर बनाया हुआ है। शायद से मार्बल के ऊपर ही इसकी पेंटिंग की है या पता नहीं क्या किया हुआ है, मुझे नहीं पता, इतना ध्यान से मैंने देखा नहीं। इतना बड़ा था कि हम पूरा इसे कवर कर ही नहीं पाए, हम लेट हो गए थे तो हम वापस जाने लग गए थे अब रूम की तरफ, क्योंकि मेरा भाई जो था वो रूम पे ही था। मतलब वो गाड़ी चला के आया था रोडू से दिल्ली तक, तो वो थका हुआ था, तो हमने उसे को कहा तू रेस्ट कर ले, हम घूम के आ जाएंगे। तो वो फ़ोन कर रहा था कि हम लेट हो जाएंगे, चलो अब घर को निकलते हैं। तो हम मतलब पूरा फिर भी नहीं कवर कर पाए, जो किले थे वो भी नहीं कवर कर पाए। म्यूज़ियम तो मतलब पूरा एक दिन लग जाएगा हमें ये लाल किला देखने के लिए। अगर हमें अगली बार हम आएंगे तो पक्का हम म्यूज़ियम भी जाएंगे। इसका पार्ट 2 मैं ज़रूर बनाऊंगी रेड फोर्ट का। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे तो म्यूज़ियम का मैं व्लॉग बनाऊंगी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा देख रही थी बट पुलिस वाले थे यहाँ पे, तो मैं वापस आ गई। तो ये छत्ता चौक था, जो मार्केट मैंने आपको पहले शुरुआत में दिखाई थी। तो ये मार्केट मतलब कवर्ड जो मार्केट होती है उसे छत्ता चौक बोलते हैं, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। जो मतलब बिल्कुल कवर्ड हो ऊपर से उसे छत्ता चौक कहते हैं। जब हम वापस जा रहे थे तो काफ़ी दुकानें खुल चुकी थी, जैसे यहाँ पे एक हमने कायू के लिए एक डायनासोर भी लाया यहाँ से। तो मतलब काफ़ी दुकानें खुल रही थी उस टाइम पे, तो यहाँ पे इसे छत्ता चौक कहते हैं। तो ये यहाँ पे शॉल की दुकान थी। तो ये हम बाहर निकल चुके थे। हमने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि लाल किले का नाम पहले लाल किला नहीं था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या नाम था। हमने वहाँ पे पढ़ा था, पता नहीं अब मुझे याद नहीं है, राहुल को याद होगा पता नहीं। तो ये अंग्रेज़ों ने इसे लाल रंगवा दिया था। जब शाहजहाँ ने इसे बनाया था तो ये बिल्कुल वाइट था, वाइट मार्बल से बना हुआ था, बट इसकी जो दीवारें थी वो ख़राब होने लग गई थी, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने इसे लाल रंगवा दिया था, लाल रंग का रंगवा दिया था, और इसका नाम फिर लाल किला रखा गया उसके बाद से। और यहाँ पे हम अब बाहर को जा रहे थे। यहाँ पे सामने मंदिर भी था, भजन लगे हुए थे सुबह सुबह। आने के टाइम में तो इतने लंबे रास्ते से हमें अंदर भेजा गया, और जाने के टाइम में बहुत ही छोटा सा एग्ज़िट रास्ता था। जब हम पिछली बार आए थे दिल्ली तो हमें टाइम नहीं लगा लाल किला जाने का, क्योंकि हमारा काम चांदनी चौक में ही था पिछली बार भी, तो हम जा नहीं पाए। तो इस बार हम गए तो मुझे बहुत अच्छा लगा जाके। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।